भागवत जी के भाव में हम सभी लोग भगवान कन्हैया के चारों चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। जिस कथा के क्रम में कल रात्रिकालीन कथा में हम सभी लोगों ने सुना था, भगवान कन्हैया ने समस्त राक्षसों का उद्धार करते हुए, कल्याण करते हुए, सक्टासुर, तृणावर्ती इत्यादि का, इसके बाद में भगवान कन्हैया ने माखन चोरी की लीला की, क्यों किया, इसका रहस्य क्या है, ये सब कुछ सुना कल। इसके बाद भगवान ने ऊखल बंधन की लीला किया। मैया यशोदा ने ऊखल में बांधा, जिससे यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया, नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार करके उन्हें उनके धाम भेज दिया, लोक भेज दिया। अब बाबा नंद ने गोकुल का रहना भी छोड़ दिया, सबको लेकर के वृंदावन में आकर के निवास किया है। वृंदावन का बड़ा महत्व है। कल रात्रि में सुना था कि वृंदावन का अर्थ क्या होता है, वृंदावन की विशेषता क्या है। वृंदावन में निवास किया। अब भगवान कन्हैया मैया के पास आए और कहा, मैया अब हम चराएंगे गैया। मैया ने कहा, लाला अभी तू नेक सा है, छोटा सा है, अभी गैया चराएगा, 5 वर्ष का है, कुछ और बड़ा हो जा। इतने नौकर चाकर घर में काम कर रहे हैं, मालिक की क्या जरूरत है। कन्हैया ने कहा, मैया जब तक मालिक नौकरों के साथ रहकर देखभाल नहीं करता है काम की, तब तक नौकर लोग ठीक से काम नहीं करते, इसलिए साथ में रहना जरूरी है। मैया ने कहा, लाला अगर जिद कर रहा है तो तू गाय नहीं बछड़े चराने जाया कर, छोटे छोटे ग्वालों के साथ, बच्चों के साथ तो बछड़े चराने के लिए जाया कर। आज भगवान कन्हैया को आदेश मिला तो वत्सपाल बन गए, माने बछड़े चराने जाने लगे। इनका नाम भी पड़ गया गोविंद। जब ऊखल में बांधे गए तो नाम पड़ा दामोदर भगवान। दाम माने ऊखल, उदर माने पेट। इनके पेट में ऊखल बांधा गया, या दाम माने रस्सी ऊखल और उदर माने पेट, इनके पेट में रस्सी बांधी गई, इससे इनका नाम पड़ गया दामोदर भगवान। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। और आज बछड़े चराने जाने लगे तो इनका नाम पड़ा गोविंद। गो माने गाय और विंद माने बछड़े। जो लीलाएं भगवान कृष्ण आगे करते हैं उसी के अनुसार इनके नाम भी बदलते जा रहे हैं। अभी गोविंद बन पाए हैं, गोपाल नहीं बन पाए हैं, क्योंकि गाय थोड़े चराने जा रहे हैं, गाय की सेवा गोपाल नहीं बने हैं, वत्सपाल बने हैं, इसलिए गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज बछड़े चराने के लिए प्रथम दिवस गए। शाम के समय बछड़े चरा करके सकुशल वापस हो रहे हैं। एक बत्सासुर नाम का दैत्य आया, कंस का भेजा हुआ, जो बछड़ा बनकर के साथ में चलने लगा। भगवान ने देखा, पहचान लिया, बलराम भैया की ओर इशारा किया, दादा ये वाला जो चल रहा है ये अपना वाला नहीं। हाँ, और इशारे में सब कुछ बता दिया। बलराम जी ने कहा, चिंता मत करो कन्हैया, और दौड़ करके उस बछड़े की पिछली टांगों को पकड़कर घुमा करके एक वृक्ष के ऊपर पटक दिया। मरते समय राक्षसी वेश में प्रकट हो गया वो बत्सासुर। अब प्राणांत हो गया, मर गया बलराम जी के हाथ। यमुना के किनारे किनारे बात करते आ रहे हैं कृष्ण ग्वालों के साथ। कंस का भेजा एक बकासुर नाम का दैत्य, जो बगुले का वेश बना करके बैठा है यमुना के किनारे। और जैसे कृष्ण पास में आए, सो कन्हैया को उठाया और निगल गया। लेकिन कृष्ण उसके पेट में इतना गर्म हुए कि गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया, बाहर उगल दिया। बाहर निकलते निकलते कन्हैया ने नीचे की चोंच पैरों से और ऊपर की चोंच हाथों से पकड़कर उठा दिया ऊपर। बकासुर बीच से फट गया। बकासुर को चीर फाड़ करके, मार करके उसकी मुक्ति करके भगवान बछड़े चराकर सकुशल आज पहले दिन वापस आए। मैया यशोदा ने बड़ी आरती उतारी, स्वागत किया कन्हैया का, पूजन किया। और फिर दूसरे दिन बछड़े चराने के लिए कृष्ण जाते हैं बलराम भैया के साथ, ग्वालों के साथ।
अब बछड़े आगे आगे, ग्वाले आगे आगे, कन्हैया थोड़ा पीछे हैं, ज्यादा पीछे हैं। सामने कंस का भेजा एक राक्षस जो बहुत विशाल मुंह फैलाए पड़ा हुआ है। अब इतना बड़ा मुंह फैलाए है कि नीचे की होठ उसकी धरती पर और ऊपर की होठ आकाश में। ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी गुफा का दरवाजा खुला हो, द्वार खुला हो। अब ग्वालों ने सोचा कि ये गुफा का कोई द्वार है। एक ग्वाले ने कहा, भैया कल इसी रास्ते से बछड़े चराने गए थे, लेकिन कल कोई ये गुफा नहीं थी, न द्वार था, आज ये अचानक कैसे आ गया। एक ग्वाले ने कहा, हो सकता है रास्ता भटक गए हों, दूसरे रास्ते पर आ गए हों, एक जैसी तमाम रास्ता होता है। तो ठीक है भैया, चलो इस गुफा के अंदर देखा जाए क्या है। एक ग्वाले ने कहा, मैं बताऊं, गुफाओं के अंदर संत लोग बैठ करके तपस्या करते हैं। अरे तब तो जरूर चलें, संतों के दर्शन हो जाएंगे, भाग्य से संतों के दर्शन करेंगे, चलो इसी गुफा के अंदर चलते हैं। अब कन्हैया पीछे से आवाज दे रहे हैं, भैया वो अघासुर है, वहां मत जाना, उसके अंदर मत जाना, अघासुर है। लेकिन उनकी आवाज कौन सुने, अपनी मस्ती में थोड़ा दूरी पर है। जब अपनी मस्ती में जीव होता है तो भगवान की आवाज नहीं सुनता, समझें। अघासुर माने होता है, अघ माने पाप। ये अघासुर साक्षात पाप की मूर्ति है, साक्षात पाप का स्वरूप है, साक्षात पाप ही है ऐसा मानो। और जब जीव किसी पाप कर्म में प्रवेश करता है तो भगवान की आवाज आती है, बेटा ऐसा मत करो, गलत है। जब हम कोई भी गलत काम करने चलते हैं तो एक बार आत्मा हमारी जरूर कहती है, भैया ये काम गलत है, ऐसा मत करो। लेकिन हम नहीं मानते हैं, पाप में प्रवेश कर जाते हैं। अब मान लीजिए गलती से कोई भगत पाप में प्रवेश कर जाए तो भगवान पाप के अंदर प्रवेश करके उसको सकुशल बाहर निकालते हैं। लेकिन कोई विषयी जीव अगर पाप के अंदर प्रवेश कर जाए तो भगवान कहते हैं, इसका तो रोज का तमाशा है, जाने तो कहां तक निकालूं बाहर। इसलिए विषयी जीव को नहीं निकालते, लेकिन भक्तों को जरूर निकालते हैं। ग्वाले बछड़े भगवान की बात को सुन नहीं पाए और बछड़ों के साथ गुफा के अंदर माने अजगर के, अघासुर के मुंह के अंदर प्रवेश कर गए। सुखदेव जी कहते हैं, कितना विशाल। धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृंग दृष्टः। अरे उसकी दाढ़ें ऐसी दिखाई पड़ रही, मालूम पड़ता है पहाड़ उसके अंदर फिट हो, पहाड़ खड़ा हो, ऐसी कराल दाढ़ें, नुकीली बढ़िया। ध्वांतांतरास्यो वितदाध्वजिह्वा परुख नीलस्वासदवेक्षणोष्णः। जब गुफा के अंदर प्रवेश किया तो सबसे पहले दांत दिखे। ग्वालों ने कहा, भैया ये क्या है। कहा, जानते नहीं हो, संतों ने विचार किया कोई मेरे दर्शन करने आएगा, झोला या सामान कोई लेकर आएगा तो खूंटी गाड़ दिया है गुफा के द्वार पर। अपनी अपनी सामान ही टांग दो, फिर अंदर चलो, सामान लेकर वहां क्यों जाओगे। तो जो कोई जो भी सामान लाया था खाने पीने वाली, सब वही टांग दिया दांतों से। थोड़ा और अंदर बढ़े तो जबान मिली, जिह्वा। अब जिह्वा बड़ी गुदगुदी, और जब गुदगुदा गुदगुदा देखा, कहा भैया इस गुफा के अंदर तो बड़ी आनंद है, गुदगुदा गुदगुदा क्या लग रहा है। एक ग्वाले ने कहा, जानते नहीं हो, संत बड़े कृपालु होते हैं, सोचते हैं कोई भगत दर्शन करने आएगा, कांटा कंकड़ उसके पैर में न गड़े, इसलिए गद्दा बिछा दिया है बढ़िया। हाँ, गद्दों पर चल करके जाओ। कितना गुदगुदा है। अब एक ग्वाला प्रश्न करता है, दूसरा उत्तर दे देता है। सब उसके पेट के अंदर पहुंच गए। उसने एक सांस अंदर को भरी और एक ही सांस में ऐसी जहरीली सांस कि सारे ग्वाले बछड़े बेहोश होकर, मूर्छित होकर के उसके पेट में गिर गए। अब भगवान बाहर खड़े सोच रहे हैं। भगवान ने सोचा, मेरे भगत, मेरे ग्वाले बछड़े इस अघासुर के अंदर माने पाप में प्रवेश कर गए, इनको निकालना मेरा धर्म बनता है। मुझे इनको सकुशल बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि मेरे सिवा इनका कोई नहीं है। भगवान के सिवा जिनका कोई न रह जाए, भगवान उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों को जिनके पास मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसे भक्तों को मैं पाप में भले प्रवेश करूं, पाप में प्रवेश करके फिर उसको बाहर निकालता हूं। और अघासुर ने अभी मुंह नहीं बंद किया, सोचा असली वाला तो बाहर ही खड़ा है, वो भी अंदर आ जाए तब मुंह बंद करके यहां से जाऊं। और भगवान भी उसके मुंह के अंदर चले गए। मुंह के अंदर तो गए लेकिन पेट में नहीं गए। जब यहां पहुंचे गर्दन में तो इतना लंबा शरीर बनाया कि यहीं पर अटक गए। अब ना अंदर जा रहे न बाहर निकल रहे, सांस उसकी अवरुद्ध हो गई। इतना बढ़े कि सांस उसकी अवरुद्ध हो गई, सांस लेना बंद हो गया। अब कहां तक सांस रोके बेचारा, दम घुटने लगा, प्राण निकलने वाले, लेकिन प्राण निकले कहां से, सामने कन्हैया खड़े हैं, रास्ता कोई है नहीं। तो अघासुर का ब्रह्मांड फाड़ करके प्राण निकल गए। भगवान ने अघासुर को मारा। अंदर जाकर पेट में सब ग्वाले बछड़े मूर्छित पड़े हैं, सबको अमृत भरी दृष्टि से देखा, सब जीवित हो गए और सबको लेकर के भगवान कन्हैया अघासुर के पेट के बाहर निकले। अघासुर के प्राण भी वायुमंडल में भ्रमण कर रहे थे। जब कन्हैया बाहर निकले तो इनके चरणों में अघासुर के प्राण समाहित हो गए। माने अघासुर का उद्धार कर दिया। यही तो भगवान की विशेषता है। भगवान के हाथों मरना भी मंगल है। भगवान की कृपा सब में छिपी हुई है। शत्रुता करो उनके हाथ से मरो तो भी भगवान की कृपा होती है। भक्ति करके भजन करो तो भी भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा तो हर एक रिश्ते में छिपी है। चाहे शत्रु मान लो, चाहे मित्र मान लो, चाहे पिता मान लो, चाहे बहन मान लो, चाहे भाई मान लो, चाहे सखा मान लो, चाहे स्वामी मान लो, कुछ भी मान लो। और नहीं कुछ मान सकते तो पुत्र मान लो। खुद बड़े बन जाओ, भगवान को छोटा बना दो, छोटा भी बनने के लिए तैयार है। भगवान कहते मेरे को मानो, जो स्वरूप पसंद हो उस स्वरूप में मेरे को मानो। जीव कहता है मैं छोटा नहीं बन सकता प्रभु। अहंकारी जीव, अहंकारी सिर नीचे नहीं झुक सकता। तो भगवान कहते हैं मत झुकाओ, मेरे को बेटा मान लो। जैसे दशरथ जी ने माना, बाबा नंद ने माना, वसुदेव ने माना, यशोदा देवकी ने माना, ऐसे बेटा मान लो। मैं बेटा बन करके आऊंगा, रोज सिर झुकाऊंगा, तुमको प्रणाम करूंगा। तुम मत झुको, कहीं मत्था मत झुकाओ, लेकिन मान लो मेरे को। देखिए गणित में प्रश्न आते हैं, गणित में प्रश्न आते हैं, ये सवाल हल करना है। अब उस सवाल को हल करने के लिए आपको कुछ मानना पड़ता है? माना यक्ष का मान ये है, और जब मान आपने मान लिया तब उस मान लिया को उसमें सर्च करके फिर बाद में हल करो तो सवाल का अर्थ निकल आएगा, उत्तर निकल आएगा, लेकिन मानना पड़ेगा। ऐसे भगवान को भी मान लो तो संसार रूपी प्रश्न के अंदर भगवान को मान लेने से तुम्हारी जिंदगी का पूरा प्रश्न हल हो जाएगा, पूरा सवाल हल हो जाएगा। मान लो भगवान को, जो भी रिश्ता पसंद हो वो रिश्ता मान लो। तुलसीदास जी रिश्तों की लिस्ट गिनाते हैं, प्रभु ये रिश्तों की लिस्ट मैंने गिना दिया तुमको। तू दयालु दानी हो, तू दानी हो भिखारी है, तू प्रसिद्ध मैं प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। और ऐसे तमाम लिस्ट गिनाई, तू स्वामी सखा मित्र। अंत में कहते हैं प्रभु मोए तोए नाते अनेक, मानिए जो भावे। भगवान जब कहते हैं कि तुमने रिश्तों की लिस्ट मेरे को गिनाई, ये रिश्तों की लिस्ट काहे गिना रहे हो? जो रिश्ता मानना है मान लो। तो तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु मैंने अगर मान लिया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बेटा मान लिया, और कहीं बेटे के, अब जो घर में बेटा है उस बेटे को देखकर मेरी ममता उसके प्रति जाग गई तो तुम्हारा वाला रिश्ता खत्म कर दूंगा, लेकिन घर वाला रिश्ता नहीं खत्म कर पाऊंगा।
इसलिए मैं आपसे रिश्ता मान करके उसको छोड़ भी सकता हूं विषय वासना में भ्रमित हो करके। इसलिए प्रभु मैं नहीं मान सकता। मैंने रिश्तों की लिस्ट तुमको गिना दिया है, अनेक रिश्ते हैं, इसमें से जो भी रिश्ता आपको पसंद हो प्रभु वो मेरे को मान लो, आप मान लो। अगर आपने मेरे को मान लिया तो आप कभी मेरे को छोड़ेंगे नहीं, वो रिश्ता हमेशा निभाएंगे प्रभु। और मैंने मान लिया तो रिश्ता छूट सकता है। ये तुलसीदास जी की दीनता, दैन्य भाव। बड़े दैन्य भाव से भगवान से निवेदन करते हैं। तो ऐसे दैन्य भाव करते हुए भगवान से कोई रिश्ता बनाओ, जो भी रिश्ता पसंद हो। ग्वालों ने मित्र बनाया, गोपियों ने प्रेमी बनाया, यशोदा ने पुत्र बनाया, बाबा नंद ने पुत्र बनाया, कंस ने शत्रु बनाया। मान लिया भगवान को, चाहे जिस रूप में माना हो, सबका कल्याण किया भगवान ने। जिसको मारते हैं उसको तारते हैं, ये भगवान का दैन्य भाव, ये भगवान की कृपा। भगवान की कृपा तो सब में छिपी हुई है। इसलिए भक्त कहते हैं भगवान से, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, ये तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से बसाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से बसाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से बसाए हुए हैं। और तुमसे मिलने की लेकर तमन्ना, तुमसे मिलने की लेकर तमन्ना, हम तेरे दर पे आए हुए हैं। तुमसे मिलने के लिए कर तमन्ना, जय हो। हम तेरे दर पे आए हुए हैं। ये कन्हैया जरा मुंह से कह दो, कब तलक यूं तरसते रहेंगे। ये कन्हैया जरा मुंह से कह दो, कब तलक यूं तरसते रहेंगे। ओ ये कन्हैया जरा मुंह से कह दो, कब तलक यूं तरसते रहेंगे। जाने कितनों को दर्शन दिया है, जाने कितनों को दर्शन दिया है। आशा
समझो, प्रीति ऐसी हमारी हो तुमसे, प्रीति ऐसी हमारी हो तुमसे, मरते दम तक तुम्हारे रहे हम, मरते दम तक तुम्हारे रहे हम। हमको अपना बना के ही रखना, हमको अपना बना के ही रखना, दाम दिल का लगाए हुए हैं, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से बसाए हुए हैं, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से बसाए हुए हैं। और पक्का विश्वास भगत की दीनता देखी तब होता है जब ये भाव जीवन में उतर जाए। हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे, हम तुम्हारे हैं तुम हो हमारे, इतना विश्वास तो कर लिया है, इतना विश्वास तो कर लिया है, तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे, तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे, दिल में अरमां सजाए हुए हैं, तेरे दर्शन कभी तो मिलेंगे, दिल में अरमां सजाए हुए हैं, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से लगाए हुए हैं, जाने कब से बसाए हुए हैं, जाने कब से सजाए हुए हैं। ऐसा दैन्य भाव भगवान की कृपा हर परिस्थिति में होती है। अघासुर पाप की मूर्ति है, पाप का स्वरूप है साक्षात, लेकिन उसको मारा, मारने के बाद उसको तारा, और कितनी बड़ी सदगति दिया। कहते हैं प्राण उसके भगवान के शरीर में समाहित हो गए, माने अपना स्वरूप ही प्रदान कर दिया। तो भगवान की कृपा सभी के ऊपर बरसती है। बस भगवान से लगन लगा करके उनके करीब पहुंच जाओ, उनके पास पहुंच जाओ, कृपा बरसे। भगवान ने अघासुर का वध किया, उसके बाद आए बछड़े इधर उधर घास खाने लगे। कन्हैया ग्वालों से कहते हैं लालाओं आओ भोजन किया जाए, कलयुग किया जाए। तो पद्म व्यूह बना करके ग्वाले भोजन करते हैं, चारों तरफ से ग्वाले बैठे हैं, बीच में भगवान कन्हैया। लेकिन उनकी छवि का श्री सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। भगवान कन्हैया की छवि का बीच में बैठे हैं वीरासन से, एक पैर ऐसे किए हैं, एक पैर जैसे हनुमान जी बैठते हैं, देखा होगा। हाँ, वीरासन से बैठे भगवान कृष्ण दोनों हाथ ऐसे किए,
एक हाथ में कई तरीके के, उंगलियों में कई तरीके के अचारों का रस लगा हुआ है। एक हाथ में दही भात है कृष्ण के, और उस छवि के बारे में सुखदेव जी कहते हैं बंसी कमर में लगी हुई है। बिभ्रद पेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे चकच्छे बामे पाड़ो मसरड़ कवलम। मसरड़ कवलम माने कई तरीके के अचार का रस उंगलियों में लगा है। तत्फलान्यांगुली सुचा, फलों का अचार उंगलियों में लगा है। तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदो, सबके बीच में बैठे हैं, शोभित हो रहे हैं। हासयन नर्म भी स्वई, मंद मंद हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कान है मुखमंडल के ऊपर, चेहरे के ऊपर। दंत पंक्तियां सफेद रंग की, होठ लाल रंग के, लाल और श्वेत दोनों रंग मिलकर के ऐसा मिश्रित दिख रहे हैं, मालूम पड़ता है अनार के दाने। स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुक बाल के, ऐसी बाल लीला भगवान कृष्ण। अच्छा आप देखें ग्वाले भोजन कैसे कर रहे हैं। यहां सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर शिक्षा दिया है, समस्त संसार को और भक्तों को बड़ी सुंदर शिक्षा दिया है। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़ी सुंदर शिक्षा दिया है सुखदेव जी। कहते हैं परीक्षित, कोई भी भोजन करो, किसी भी समय कुछ भी खाओ, लेकिन भगवान को समर्पित करके, उनको निवेदित करके ही भोजन करो। जब भगवान को समर्पित करके भोजन करते हो, उनको भोग लगाकर भोजन करते हो, तो वो प्रसाद बन जाता है। हमेशा भगवान का प्रसाद ही खाने का प्रयास करो, और केवल भोजन, चाय नहीं, नाश्ता नहीं। मान लीजिए कोई वस्त्र लेकर आए, नया नया वस्त्र पहनने के लिए, तो पहले भगवान को समर्पित कर दो, चढ़ा दो उनको। नई मूर्ति है, नई फोटो है, कोई बात नहीं, भगवान तो सर्वत्र है। ऐसे हाथ में लेकर, लो प्रभु स्वीकार करो इसको। जैसे ब्रजवासी लोग माला के बड़े शौकीन होते हैं। ब्रजवासियों के गले में माला ज्यादातर देखोगे हमेशा। तो ब्रजवासियों को जब कहीं से माला नहीं मिलती है तो खुद खरीदते हैं अपने पैसे से, और खरीद करके फूल की माला बांके बिहारी जी को दिखाते हैं, लो बांके बिहारी इसको स्वीकार करो, और दिखा करके गले में अपने डाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए सोने की अंगूठी लाए, चैन लाए, कोई आभूषण लाए, कोई कपड़ा लाए, वस्त्र लाए, कुछ भी लाए, पहले भगवान को समर्पित करो। प्रभु आपका दिया है, स्वीकार करो नाथ, और फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, स्वीकार करो। इससे क्या होता है? इससे हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, भगवान के प्रति लगाव बनता है। ये प्रभु आपका दिया है, लेकर आया हूं, लो स्वीकार करो नाथ। अहम बुद्धि नष्ट होती है, अहंकार नष्ट होता है, भगवान का दिया है, आपने दिया है नाथ, स्वीकार करो। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भीमेव समर्पया, आपका दिया हुआ आपको समर्पित है नाथ। इस समर्पण भाव से प्रत्येक वस्तु को ग्रहण करो, प्रत्येक वस्तु का भोग करो, लेकिन भगवान को निवेदित करने के बाद इससे समर्पण भाव जागता है। अब भगवान लेने नहीं आएंगे, जैसे सोने की अंगूठी लेकर आए, भगवान को देने लगे तो हाथ बढ़ा कर ले थोड़े लेंगे, रहेगी तुम्हारे ही पास, लेकिन एक भाव बनेगा, समर्पण भाव बनेगा, अहम बुद्धि नष्ट होगी। आपका दिया है प्रभु, आपको समर्पित है, हाँ ये मेरा है, ये मेरा है, ये भाव नष्ट होगा तुम्हारा, मेरा तेरा वाला भगवान का दिया है। इसलिए कोई भी वस्तु बिना भगवान को समर्पित किए हुए ग्रहण मत करो। अगर ऐसे ग्रहण करते हो तो ये पाप का भोजन है, पाप का खाना है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ग्वाले लोग भी भोजन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर रहे हैं भोग लगाकर कन्हैया को कर रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार भोग लगा रहे हैं। हाँ, और भगवान तरीका देखते नहीं, किस तरीके से मेरे को दे रहा है। ये भगवान तो केवल भाव देखते हैं, किस भाव से दे रहा है, पदार्थ नहीं देखते। एक ग्वाला दही भात लेकर आया था, ग्रास उठाया दही भात का, आधा मुंह में अपने रख लिया, खा लिया, और आधा जो बच्चा वही जूठा हाथ कन्हैया के मुंह में डाल दिया।
लो खाओ प्रभु। और भगवान प्रेम से खा रहे हैं, जूठा खा रहे हैं भगवान प्रेम से। क्योंकि भगवान कभी तरीका नहीं देखते। अगर तरीका देखते होते भगवान तो शिवरी के जूठे बेरों को कभी नहीं खाते। तरीका देखते होते भगवान तो विदुरानी के केले के छिलके कभी नहीं खाते हैं? छिलका फेंक करके गूदा उठाकर खा लेते, लेकिन गूदा रखती है डलिया में, छिलका देती है कृष्ण को। भाव देखते हैं भगवान। एक वाला पकौड़ी लेकर आया था, उठाया पकौड़ी, आधी खुद खा लिया और आधी कृष्ण को खिला रहा है। खाओ खा रहे हैं प्रेम से। भगवान भाव के भूखे हैं। संत कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और ये भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा वही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरे बस, आप हो जाए मेरे बस, ये मेरा सत्कार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन मुझको तू देवे, मैं कभी लेता नहीं। हाँ, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा
भाव के भूखे हैं, न वो तरीका देखते हैं, न वो पदार्थ देखते हैं। अब जूठा खा रहे हैं ग्वालों का। ब्रह्मा जी ये दृश्य आकाश मार्ग से देख रहे हैं। भागवत की कथा सुन करके कुछ तो पक्का विश्वास और पक्की लगन बनानी चाहिए। फिर जो इधर उधर हम देवी देवताओं में अन्यत्र जगह पर झूठे मसले में फंसे हुए दौड़ धूप कर रहे हैं, उससे कुछ तो थोड़ा मन लगाना है, हटाना चाहिए। क्योंकि मन एक है और मन कहीं दूसरी जगह फंसा हुआ है, तो यहाँ कैसे लगाओगे, जबकि असली जगह यहाँ है, वहां नकली जगह है। तो वहां से आस्था हटाओ और भगवान की तरफ आस्था अपनी बढ़ाओ, लगाओ। ओरिजिनल जगह यही है, क्योंकि सब इसी के सहारे आगे देखेंगे। अब ब्रह्मा जी की दुर्दशा होने जा रही है। जो सारे संसार के सृष्टिकर्ता हैं, उनकी दुर्दशा होने वाली है। सबका निग्रह किया है भगवान कन्हैया ने। ब्रह्मा जी की दुर्दशा बनाई, इंद्र की दुर्दशा बनाई, यमराज की, वरुण की, सब देवताओं का निग्रह किया। बड़ा अहंकार हो गया था इनको सबको, बड़ा अहंकार था, अपने को ईश्वर मानते थे। अरे इनकी सत्ता के आगे कौन है? सर्वोपरि सत्ता। भगवान कन्हैया जूठा खा रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं आकाश से। ये कैसे भगवान? 1% भगवान नहीं हो सकते। हाँ, ये ग्वालों का जूठा खा रहे हैं, भगवान कहीं किसी का जूठा खाने के लिए तरसते हैं? ये कैसे भगवान 1% नहीं हो सकते? लेकिन जब ये देवकी के गर्भ के अंदर थे, तो गर्भ स्तुति करने तो मैं भी गया था। वहां गर्भ के अंदर मैंने इनकी छवि भी देखा था, तब तो यही थे। लेकिन सोचा एक सकल सूरत के कई लोग होते हैं, वो बसदेव वाला लाला कोई दूसरा होगा, ये भगवान नहीं हो सकते। अच्छा, अगर भगवान हैं तो चलो इनकी परीक्षा ले लेते हैं, असली हैं कि नकली हैं। असली और नकली की परीक्षा लेने का अधिकार हमको आपको नहीं है। असली नकली की परीक्षा लेने के चक्कर में ही ब्रह्मा जी फंस गए। हाँ, कहीं नकली के चक्कर में असली निकल गया, तब तो देने के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए परीक्षा लेने का प्रयास कभी मत करो, असली है कि नकली, असली है कि नकली। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो परीक्षा कर। सो ब्रह्मा जी आए। भगवान तो कलेऊ करने में मस्त हैं। ग्वालों बछड़ों को माया के द्वारा उठाया और ले जाकर के गुफा में बंद कर दिया। भगवान ने देखा बछड़ा कोई नहीं दिख रहा है। अब समझ तो सब गए, लेकिन मुस्कुराए, कहा ग्वालों हम थोड़ा बछड़ा ढूंढ करके अभी आते हैं। कन्हैया वहां से चले गए। ब्रह्मा जी को मौका मिला, ग्वालों को भी माया के द्वारा उठाया और ले जाकर गुफा के अंदर बंद कर दिया। भगवान को बछड़े भी नहीं मिले, वापस आए, देखा ग्वाले भी नहीं मिले। अब तो समझ गए ब्रह्मा जी की करतूत। मुस्कुराए, कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो आज परीक्षा दे, परीक्षा दे करके सिद्ध कर दूं कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर और मैं ही सारे जीव के रूप में, मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में, मैं ही चराचर संसार को जब चाहूं ऐसे ही संसार, अनंत संसार एक पल में बना सकता हूं। दूसरे अपनी सत्ता को बताने के लिए ब्रह्मा जी को भगवान ने जितने ग्वाले बछड़े पहले थे उतने ग्वाले बछड़े बन गए। अच्छा एक बात बताओ, जब मटेरियल की कोई कमी नहीं है, जिसके पास खुद ही मटेरियल है, मतलब वही मटेरियल है, और उसमें से चाहे जितना मटेरियल निकाल लिया जाए कम नहीं पड़ने वाला। और जब वही बन रहे हैं तो वो जानते हैं कि वो ग्वाला कैसा था, किस रंग रूप का था, सब जानते। जब वही हैं वो, तो भगवान को बनने में कहां देर लगेगी। जैसे ग्वाले बछड़े पहले थे वैसे ग्वाले बछड़े बन गए। न शरीर में अंतर, न लंबाई में अंतर, न चेहरे में अंतर, नाक में अंतर, न नाज नक्शा में अंतर, किसी में अंतर, कोई परिवर्तन नहीं। और जैसे वस्त्र पहने थे ग्वाले वैसे वस्त्र बन गए भगवान कृष्ण। सब रूप हैं, ध्यान देना। एक संत ने प्रश्न किया कि भगवान द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाए तो साड़ी कौन सी फैक्ट्री से लेकर आए थे? एक संत ने कहा गोपियों का चीर चुराया और द्रौपदी की साड़ी में जोड़ दिया, बढ़ा दिया। लेकिन एक भगत कहते हैं ना, भगवान कन्हैया स्वयं साड़ी बन गए।
साड़ी के हर तार में समाये, साड़ी के प्रत्येक तार में समाहित हो गए, साड़ी का रूप स्वयं धारण कर लिया। माने ऐसा संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान न हो। सब में भगवान का अंश है, सब भगवान का स्वरूप है। पूरे संसार को जब भगवान ने बनाया तो जो कुछ भी दिख रहा है सब भगवान का स्वरूप है, सब परमात्मा का स्वरूप है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भेद नहीं किया कि हर व्यापक मनुष्य समाना, मनुष्यों में समान रूप से व्याप्त है, ऐसा नहीं कहा। सर्वत्र समाना, जो कुछ भी दिख रहा है संसार में सब में उस ईश्वर का अंश बैठा हुआ है। भगवान वस्त्र बन गए। फिर भगवान ने सोचा, जैसे कोई ग्वाला मान लीजिए सोने की चैन पहने था और नंगा गला लेकर के घर को गया, तो माता पूछे कि चैन क्या हो गई, अंगूठी क्या हो गई। सो भगवान जो आभूषण जो ग्वाला पहने था वो आभूषण भी बन गए, उतनी ही नाप तोल का, उतना ही बड़ा, वैसा ही ग्वाले जैसी रस्सी पहने थे गले में वैसी रस्सी बन गए कृष्ण। जैसी छड़ी लिए थे ग्वाले वैसी छड़ी बन गए कृष्ण। माने अनंत रूपों में परिवर्तित हो गए। और कृष्ण कृष्ण ही क्रीड़ा करने वाले, सबको चराने वाले, खेलने वाले, और कृष्ण ही सब बने हैं। माने अपने स्वरूप के ही साथ क्रीड़ा करते हुए भगवान वृंदावन वापस आए। अब यहाँ मृत्यु लोक का 1 वर्ष बीत गया। उस दिन ब्रह्मा जी की आयु के बारे में सुना था। 1 कल्प जब बीतता है तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के वहां का 1 पल बीता, पलक मारने का समय, और हमारे आपके यहाँ का 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष तक भगवान माया के ग्वाले बछड़ों से क्रीड़ा करते रहे। 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी को होश आया, माने पलक झपकते देर लगी ब्रह्मा जी को, पलक उठाई, सोचा देखें जरा वृंदावन में कृष्ण की दुर्दशा क्या है। तो वृंदावन में वहीं से देखा दिव्य दृष्टि से, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, जितने ग्वाले बछड़े पहले थे उतने फिर हैं तो नवीन माया के, लेकिन जो बछड़ा जिस गाय के नीचे दूध पीता था अपने आप चला गया, जो बछड़ा जो ग्वाला जिस घर में रहता था अपने आप चला गया, कोई परिवर्तन नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा बूढ़ा हो गया हूं, आंखें थोड़ा गड़बड़ हैं, हो सकता है दूर की दृष्टि गड़बड़ कर रही हो, नजदीक चलकर देख। सो ब्रह्मा जी वृंदावन में आए। अब यहां आकर के देखा तो यहां भी कोई परिवर्तन नहीं, जो वहां से दिख रहा था वही यहां से दिख रहा है, सब पहले के जैसे। अब ब्रह्मा जी गुफा पर पहुंच गए। गुफा खोल करके देखा तो वहां भी सब बेहोश पड़े हैं, अचेत अवस्था में पड़े हैं। अब ब्रह्मा जी फिर वृंदावन आए। अब ब्रह्मा जी इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं कि ये सत्य हैं कि वो सत्य हैं, आखिर लीला क्या है। भगवान कन्हैया ब्रह्मा जी बन करके पहुंच गए ब्रह्मपुरी। ब्रह्मा जी तो यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, गुफा वृंदावन, गुफा वृंदावन। भगवान ब्रह्मा जी बनकर पहुंच गए ब्रह्मपुरी, सिंहासन पर बैठ गए। पहरेदार को बुलाया, यहाँ हाँ महाराज देखिए हम कौन हैं, आप मेरे महाराज हैं, हाँ आप तो मेरे स्वामी हैं। देखिए मैं तो ब्रह्मा हूं, लेकिन आजकल एक नकली ब्रह्मा बना हुआ घूम रहा है, न जाने कहां से 4 सिर लगवा लिया है, बहु रुपया, अपने को ब्रह्मा कहता घूम रहा है, मेरा पद लेना चाहता है वो। इसलिए अगर ब्रह्मपुरी में आने का प्रयास करे, आने मत देना, हाँ अच्छी पिटाई करके बांध करके मेरे पास लेकर आना। पहरेदार ने कहा महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करें, पहली बात तो आएगा नहीं, और कोई बहु रुपया आ भी गया, ऐसा आ भी गया तो मैं आने नहीं दूंगा महाराज, चिंता मत करो। पहरेदार गया, द्वार पर पहरा देने लगा। इधर ब्रह्मा जी वृंदावन से वापस आ रहे हैं, सोचते विचारते असली वो हैं कि ये हैं, मामला क्या, जैसे ये वैसे वो, एक तरीके की। अब सोचते विचारते आ रहे थे। जैसे ब्रह्मपुरी के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने लगे तो पहरेदार ने धक्का दिया बड़ी जोर से। धक्का दे करके गिरते गिरते बच्चे ब्रह्मा जी संभल कर खड़े हुए। देखा मेरा ही पहरेदार मेरे को ही धक्का दे रहा है। भांग पिया है क्या तुमने, कोई नशा खाया है, मेरे को पहचानते नहीं, मैं ब्रह्मा, मेरे को धक्का दे रहे हो।
पहरेदार ने कहा बहुत आते हैं तुम्हारे जैसे बहु यहाँ। कौन हो? हैं? भाग जाओ, मेरा ब्रह्मा तो अंदर बैठा है, तू कहां से आ गया? ब्रह्मा जी ने कहा मैं नकली, अंदर बैठा है ब्रह्मा। अंदर कौन बैठा है? अंदर कौन बैठा? ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान करके देखा तो वही टेढ़ी टांग वाला बैठा है। नटखट नंदलाल बैठा है सिंहासन के ऊपर। और जैसे देखा सो ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू छलक आए। मन ही मन भाव की दृष्टि से बात किया भगवान से। भगवान ने कहा ब्रह्मा तुमने मेरे ग्वाले बछड़े चुराए, मैंने तुम्हारी गद्दी चुराई, हिसाब बराबर। हाँ, अब दूसरे को बैठाऊंगा यहाँ पर। हाँ, ब्रह्मा जी ने पहरेदार से कहा भैया बिल्कुल तू सही कह रहा है, ओरिजिनल वाला ब्रह्मा तो वही है जो वहां बैठा है, मैं नकली वाला हूं, बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार तो दर्शन कर लेने दो उसको। ठीक है, खड़े रहो यहीं पर, पूछ करके आता हूं। हालत खराब ब्रह्मा जी की, अपने घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। भगवान की जरा सी नजर टेढ़ी हो जाए तो अपने लोग पराये हो जाते हैं। अपने लोग पराये हो जाते हैं, अपने घर से निष्कासित कर दिया जाता है। भगवान की नजर टेढ़ी हो जाए तो जीवन में कभी भक्ति नहीं किया, जीवन में कभी भजन नहीं किया, वृद्धावस्था आ गई, वृद्धावस्था आ गई तो बच्चे भी नहीं मान रहे। मेरा बनवाया मकान, मेरी खरीदी जमीन, मेरी बनाई दुकान, मेरी जमा की प्रॉपर्टी, और मुझे ही ये गिलास पानी नहीं मिल रहा है। बच्चे लोग मेरे को लात मार करके घर से निकालते हैं। कुछ लोग तो पकड़ करके बूढ़े बूढ़ी को वृद्धा आश्रम में जाकर के डाल आते हैं। हाँ, वृद्धा आश्रम में डाल आते हैं, सेवा करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मा जी की हालत खराब। ब्रह्मा जी अंदर गए दरबार के, और जब दरबार के अंदर पहुंचे तो वहां देखा कृष्ण नहीं थे वहां पर। दरबार बिल्कुल सोना पड़ा है, गद्दी बिल्कुल सोनी पड़ी है। ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू छलक आए। ब्रह्मा जी ने सोचा प्रभु मैं इतना भागा हो गया कि मेरे को दर्शन पाने के योग्य भी नहीं समझा, मैं दर्शन पाने के योग्य भी नहीं रह गया नाथ। अंतर ध्यान हो गए प्रभु। सो ब्रह्मा जी तुरंत इतना घबराए कहीं ज्यादा नाराज न हो जाए, जो मेरे से कहते हैं ब्रह्मा तू इस लायक नहीं रह गया, उतर नीचे, दूसरे को बनाऊंगा ब्रह्मा, और सुप्रीम पावर है, क्या कहा जा सकता है। सो ब्रह्मा जी तुरंत ग्वाले बछड़ों को गुफा से निकाल करके उन्हें सचेत करके ब्रह्मा जी लेकर के गए वृंदावन, और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति किया। पूरा अध्याय भागवत के 10वें स्कंद का चतुर्दश अध्याय माने 14वां अध्याय जो पूरा ब्रह्मा जी की स्तुति से भरा हुआ है। 40 श्लोकों में स्तुति किया ब्रह्मा जी ने। नौमीड्यते भ्रबपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण बेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। यहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान का एक नया नाम रखा है, पशुपांग जाय। तो कहते हैं प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने के योग्य हैं।
इसलिए आपके चरणों में नमस्कार है। दुनिया में चाहे जो भी देवी देवता हो, चाहे जो भी भगवान हो, लेकिन कोई भी स्तुति और प्रार्थना करने के योग्य नहीं है। अगर आप मिल जाए नाथ तो आपके आगे सब फीके हैं। एक बात समझें, हम किसी का अनादर न करें, किसी का अनादर न करें, आदर सबका करें। जैसे पत्नी है, परिवार के अंदर तमाम सदस्य होते हैं, ससुर जी की भी सेवा करती है, सासू जी की भी सेवा करती है, जेठ का भी आदर करती है, देवर का भी प्रेम करती है, लेकिन जो व्यवहार पति से कर सकती है वो सबसे थोड़े कर सकती है? ऐसे जो हम इष्ट से अपने व्यवहार कर सकते हैं, जो लगाव हमारा अपने इष्ट से है, वो किसी देवी देवता से नहीं हो सकता। आदर सबका करो, सम्मान सबका करो, लेकिन पति के जैसा प्रेम जो हम करते हैं, वो प्रेम तो केवल उसी से कर सकते हैं जिसके लिए सर्वस्व न्यौछावर है। ऐसे इष्ट के लिए सर्वस्व न्यौछावर करके उससे प्रेम करो, उसके आगे सब फीके। सबके आदेश का हम पालन कर रहे हैं, लेकिन पति का आदेश हो जाए ना, इनकी बात नहीं माननी है, तो हमें उनकी बात नहीं माननी है। हाँ, ऐसे भगवान का जो आदेश हो, उस आदेश पर हमें चलना है। वो तो सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाथ दुनिया में अनंत ब्रह्मा है, लेकिन कोई स्तुति करने के योग्य नहीं है। स्तुति करने के योग्य तो केवल एकमात्र आप हैं नाथ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। फिर कहते हैं, प्रभु आपका शरीर वर्षा काल में जैसे मेघ दिखते हैं श्यामल, ऐसे ही प्रभु है, और इस पर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ जो आपके वक्ष पर शोभित हो रहा है, गले से लेकर के पीतांबर, ये ऐसा मालूम पड़ता है कि श्याम रंग के मेघ में, बादल में, आकाश में पीले रंग की बिजली चमक रही है। आप ही केवल ऐसे नाथ हैं जो सर्वांग सुंदर हैं। जिस रोम के ऊपर, जिस अंग के ऊपर दृष्टि जिस भगत की पड़ जाती है, उसी अंग को देखता रहता है, दूसरे अंग को देखने को मन नहीं करता है। ऐसे ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं आपकी कृपा सबके ऊपर बराबर बरसती है। दुनिया में जितने लोग हैं सबके ऊपर कृपा आपकी बराबर बरस रही है। यहां एक बात समझें, भगवान की कृपा जब सबके ऊपर बराबर बरस रही है, तो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मध्यम है, ऐसा फिर भेदभाव क्यों है? जब सबके ऊपर बराबर कृपा बरस रही है भगवान की, तो सबको मुकेश अंबानी जैसा होना चाहिए। फिर कटोरा लिए क्यों घूम रहे हैं कुछ लोग मजदूरी करते क्यों घूम रहे हैं? ऐसे क्यों हैं सब? तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो भगवान की कृपा तो सबके ऊपर बरस रही है, लेकिन इसको ऐसे समझें जैसे एक जगह में कथा कर रहा था। सेठ और सेठानी कथा सुन रहे थे मुख्य यजमान के रूप में। एक दिन जब 5 दिन कथा के हो गए, तो 5वें दिन आए पूजा करने। प्रारंभ में पूजन होने लगी आरती से पहले, तो सेठानी कहने लगी, महाराज वो जो देख रहे हो सामने हवेली बनी है थोड़ी दूर के ऊपर 7 मंजिल की। हाँ देख रहा हूं। मेरे यहाँ मुनीम था पहले, घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं था, मेरे यहाँ मुनीम था। आज 7 मंजिल की कोठी बनी है उसकी, मेरे से ज्यादा बढ़िया मकान है, मेरे से ज्यादा उसके पास गाड़ियां हैं, मेरे से ज्यादा कारोबार उसके पास है। सेठ जी ने धक्का दिया, ऐसा क्यों बोल रही हो? उसके ऊपर भगवान की ज्यादा कृपा है, हमारे ऊपर कम है। हमने कहा तुम दोनों लोग झूठ बोल रहे हो। देखो, न भगवान की कृपा उसके ऊपर ज्यादा है, न तुम्हारे ऊपर कम है। भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर बरसती है। कैसे? जैसे समझें पानी बरस रहा है, 7 दिन के लिए मूसलाधार बरसात हो रही है,
जितना मेरे घर में पानी बरस रहा है उतने पड़ोसी के घर में पानी बरस रहा है, बराबर बराबर बरस रहा है पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में। मेरे पास 20 किलो का बर्तन है, मैंने आंगन में रख दिया। पड़ोसी के पास 20 क्विंटल का बर्तन है, उसने आंगन में रख दिया। 7 दिन तक मूसलाधार बरसात हुई, और जब बरसात बंद हुई तो मेरे को मिला 20 किलो पानी और पड़ोसी को मिला 20 क्विंटल पानी। बोलो बरसात का दोष है कि बरसात बरसाने वाले का दोष है? बरसात तो उतनी ही हुई जितनी मेरे घर हुई, उतनी पड़ोसी के घर, लेकिन मेरे को पानी कम क्यों मिला? सुखदेव जी कहते हैं क्योंकि तुम्हारा पात्र छोटा था, तुम्हारा बर्तन छोटा था। है? यही दशा है, भगवान की कृपा मूसलाधार बरस रही है सबके ऊपर बराबर, लेकिन जितना बड़ा बर्तन होगा उतनी ही कृपा टिकेगी, बाकी सब बह जाएगी। हाँ? जितना बड़ा बर्तन, बरसात तो उतनी ही हुई लेकिन बर्तन छोटा था, पानी तो बरसा लेकिन सब बह गया, टिका नहीं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं मानव जीवन दिया है भगवान ने, तो इस बर्तन को विशाल बनाने का प्रयास करो। इतना विशाल बनाओ कि भगवान की ज्यादा से ज्यादा कृपा हमारे अंदर भरे, टिके। इतना विशाल इस पात्र को बनाओ। इसलिए इस जन्म में मानव जीवन दिया है शुद्ध, भगवान ने दिल खोल करके दान करो, सत्संग करो, भगवान के नाम का भजन करो। जितना ही ज्यादा भगवान के नाम का भजन करोगे उतना ही ज्यादा कल्याण होगा। हम अन्य देवी देवताओं के चक्कर में जो समय बिता देते हैं, उतने समय में अगर भगवान के नाम का भजन करें ज्यादा कल्याण होगा। अन्य दुनियादारी में जो समय हम बेकार बिता देते हैं, उस समय में अगर भगवान के नाम का भजन करें, वैसे तो संत कहते हैं कि श्वास श्वास सो नाम जप, और श्वास श्वास क्यों खोए, ना जाने किस श्वास सो आवन होए न होए। न जाने कौन सी मेरी अंतिम सांस हो जाए, इसलिए प्रत्येक श्वास से भगवान का नाम स्मरण करो, नाम भजो। इसके लिए न घर छोड़ना है, न संत बनना है, न लाल पीले कपड़े पहनना है, न दाढ़ी बढ़ानी है, और ना घर छोड़कर वन में जाना है। शरीर को गृहस्थी से लगा दो, मन भगवान से जोड़ दो, बस मन से स्मरण करते रहो। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे।